नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं कुछ खास बातों पर फोकस करने वाला हूं। एक तो है एग्ज़ाम के बारे में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, और दूसरा आपके जो सेकंड चांस, अभी सेकंड राउंड जो चल रहा है एडमिशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो प्रवेश प्रक्रिया है, उस प्रवेश प्रक्रिया में हम विषय चयन कैसे करें, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम आज इस एपिसोड में करेंगे। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें, और जो लोग इस वर्ष एग्ज़ाम में जा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वे या जो एडमिशन लेने वाले हैं वे, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चर्चा पहुंच सके और वे उस हिसाब से अपने निर्णय ले सकें। तो आज हम इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की एक समस्या है कि हमारे एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। आपने देखा होगा इतिहास विमर्श पर, कम्युनिटी पर मैंने सूचना दी है। जैसे ही विश्वविद्यालय से, जीवाजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे प्रदेश में ही ये एग्ज़ाम का समय चल रहा है। चूँकि इस वर्ष हम लोकसभा चुनावों में रहे हैं और अभी एक फेज़ का चुनाव बचा हुआ है। 1 जून को वोटिंग होनी है, 4 जून को काउंटिंग होनी है। तो इस वजह से ये जो आप समस्याएं देख रहे हैं ये आई हैं। अमूमन अप्रैल और मई माह में ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं और जुलाई अगस्त तक इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इस वर्ष चूँकि लोकसभा चुनाव थे, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी थे, इसलिए कुछ प्रोसेस जो है वो आगे पीछे हुई है। लेकिन अब हम 4 तारीख के बाद, यानी जून 4 के बाद, हम इन एग्ज़ाम्स में तेज़ी देखेंगे, गति देखेंगे। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, ये जितने भी आप पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट विश्वविद्यालय बहुत जल्दी घोषित करने वाला है। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी पहली बार एग्ज़ाम में जा रहे हैं और सेकेंड ईयर वाले सेकंड चांस में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के वो पिछले वर्ष एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उन्हें अंदाज़ है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कैसे कंडक्ट की जाती हैं। तो अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आज ही आई है, हालांकि वो केवल सेकेंड ईयर के लिए है, संभव है फर्स्ट ईयर के लिए भी इस न्यूज़ को, इस अधिसूचना को जारी किया जाए एक आध दिन में। तो ये नई सूचना ये है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट थी, अभी तक 1 जून लास्ट डेट थी 500 रुपये लेट फीस के साथ। अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है। जो रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए सेकेंड ईयर परीक्षा के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, रेगुलर, प्राइवेट, एक्स, एटीकेटी, सभी के लिए इस डेट को, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। और अब नियमित शुल्क के साथ आप 11 जून तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। 300 रुपये लेट फीस के साथ 13 जून को आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 500 रुपये लेट फीस के साथ आप 15 जून तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं सेकेंड ईयर के। इसके अलावा 3 दिन पहले, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले तक आप 1000 रुपये लेट फीस के साथ, और एग्ज़ाम शुरू होने के 1 दिन पहले तक आप 2000 रुपये लेट फीस के साथ भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट ही 15 जून है, और जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसके लगभग 7 दिन बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो एक अप्रॉक्सीमेट जो है वो 20 जून के बाद निकलती है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम मैं समझता हूँ कि 20 जून के आसपास होंगे। और यदि फर्स्ट ईयर की डेट नहीं बढ़ती है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो वो एग्ज़ाम हो सकता है 10 जून के आसपास हों। तो ये आप ज़रूर देखें। जो भी नई डेट होगी उस पर आपको परीक्षा टाइम टेबल के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसे मैं आपको बताऊँगा उसमें किस किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होने, कौन कौन सी डेट्स में आपके मेजर, माइनर, इलेक्टिव के पेपर होंगे या वोकेशनल कोर्स के पेपर होंगे। तो वो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर किया है, वो पिछले वर्ष का उनको अनुभव है,
लेकिन जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम का पैटर्न बदला हुआ है, आप उसके हिसाब से तैयारी करें। इस वीडियो को आप चाहें तो देखें, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी है। मेजर, माइनर, इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स, फील्ड प्रोजेक्ट, फाउंडेशन कोर्स, इन सब के एग्ज़ाम किस तरह से होंगे वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। सभी कंपलसरी हैं, रेगुलर और प्राइवेट सभी विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम इसी पैटर्न पे होना है। इसमें 30 नंबर CCE के हैं और 70 नंबर जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसका, तो उनमें दोनों में मिला के आपको 35% लाने हैं जिसमें आप पास होंगे। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको इसमें मिलेगा। जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं, मेजर, माइनर और इलेक्टिव, उनके आपको CC देने हैं। फाउंडेशन का कोई CC नहीं है, वोकेशनल कोर्स का कोई CC नहीं है और फील्ड प्रोजेक्ट का भी कोई CC नहीं है। और ये रेगुलर प्राइवेट सबके लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार प्राइवेट विद्यार्थी ये सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो आप अपनी इस तैयारी को कंप्लीट रखें और अपनी दोनों फाइलें तैयार करें। आप किस तरह से फाइल तैयार करेंगे, आप चाहें तो इन वीडियो में देखें। एक प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करेंगे और जो आपकी वोकेशनल कोर्स की फाइल है उसमें ज़्यादातर बच्चों ने व्यक्तित्व विकास लिया, तो उसकी फाइल भी हम किस प्रकार तैयार करेंगे वो सारी जानकारी इन वीडियोज़ में आपको दिखाई देगी। फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक फील्ड प्रोजेक्ट है, एक इंटर्नशिप है, एक अप्रेंटिसशिप है और एक कम्युनिटी इंगेजमेंट है। तो बहुत से बच्चों ने या तो इंटर्नशिप लिया है या फील्ड प्रोजेक्ट लिया है, तो आप इंटर्नशिप के लिए भी इस फाइल को देख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। और इसको पूरा देखें, आपको सारी जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से आपको पेजिंग करनी है, किस प्रकार से आपको मैटर तैयार करना है और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कैसे टॉपिक का सिलेक्शन करना है। लगभग 10-10, 12-12 टॉपिक मैंने इसमें सुझाए हैं विभिन्न विषयों से संबंधित, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड एडमिशन की। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। 21 मई को लास्ट फेज का जो एडमिशन था PG का वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी एडमिशन लिस्ट भी जारी हो गई है। तो जिन बच्चों के एडमिशन हो गए हैं वो तुरंत अपनी फ़ीस सबमिट करें, क्योंकि इस बार 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। पहला चांस चला गया, सेकंड चांस प्रारंभ हो गया है 27 मई से। तो इसको देखें, स्क्रीन पे अपने पे देखें, सेकंड जो राउंड है उसमें किस प्रकार से आपको एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसमें ऑनलाइन पंजीयन करने की जो डेट है UG के लिए वो 27 मई है और 27 मई से 13 जून तक ये प्रोसेस चलेगी। इसमें आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए MP ऑनलाइन पर जाकर अपनी सारी जानकारी पेश करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स के भी आपको स्कैन करके सबमिट करने हैं। तो वो सारी आप MP ऑनलाइन में जाके प्रोसेस करें। कैसे करेंगे, मैं पिछला वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बेही सारी बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस वीडियो को आप देखें। ई प्रवेश के संदर्भ में वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। PG के लिए इसमें समय है 28 मई से लेके और 14 जून तक आपको ये अवसर मिलेगा PG क्लासेस के लिए। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस वर्ष जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं और अभी उनके भी 2 पेपर बचे हुए हैं, एक 6 जून को है, एक 8 जून को है जीवाजी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद वो UG 4th ईयर के लिए प्रयास कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कौन करेंगे, क्या करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं उसमें, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी UG 4th ईयर में एडमिशन नहीं ले सकता, ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च में। तो आप इस वीडियो को देख के उस जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, PG फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड चरण की, ये सभी विद्यार्थी इसको कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि जब एग्ज़ाम नहीं हुए तो एडमिशन कैसे ले सकते हैं, लेकिन इनको आप ले सकते हैं। इसके लिए आप प्रोविजनल एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। पहला राउंड निकल गया है, सेकंड राउंड में आप इसको प्रयास कर सकते हैं, जो 28 मई से लेके 14 जून तक चलने वाला है। तो वो भी आप MP ऑनलाइन में जाकर अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो सारी प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होनी है। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने ही ज़िले के लीड कॉलेज में या
गवर्नमेंट हेल्प सेंटर जो कॉलेज बनाए हैं, हेल्प सेंटर बनाए हैं एडमिशन के लिए, उनमें जाके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपको ऑनलाइन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो। विषय चयन के लिए आपको थोड़ा सा मैं और चर्चा करना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से विषय का चयन करें। खास तौर पर जो बच्चे बीए करने वाले हैं तो उन अमूमन वैसे कॉलेजेस में काउंसलिंग की व्यवस्था है, लेकिन यदि नहीं है, आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनते समय आप विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष जो 4th ईयर में जाने वाले हैं यूजी के में बच्चे, उनके लिए जो दिशा निर्देश आए मैंने बताया था आपको, इस वीडियो को आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जब ये एनईपी लागू हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस समय बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब वो धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। इस वर्ष हम 4थे वर्ष में हैं, तो इसमें आप भविष्य में जिस सब्जेक्ट में पीजी करना चाहें या ऑनर्स विथ रिसर्च करना चाहें, उसी में आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट है उसका चयन करें। ये मैं सभी विद्यार्थियों से, जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं तो आप उसी परेशानी में फंसेंगे जो इस वर्ष फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, उनके सामने समस्या आ रही है। क्यों आ रही है, मैंने वीडियो आपको बताया, आप चाहें तो पूरी जानकारी उसमें ले सकते हैं। एक मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आप यूजी में यूजी 4th ईयर में जब एडमिशन लेने जाएंगे ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च में, तो आप केवल उसी विषय में प्रवेश ले सकते हैं जिसमें आपने मेजर सब्जेक्ट चुना है, ना माइनर ना इलेक्टिव, और किसी विषय में नहीं लेंगे। कई बार विद्यार्थी क्या है, भावावेश में आकर कोई भी विषय ले लेते हैं, या किसी विद्यार्थी के देखा देखी कि मेरे मित्र ने लिया है तो मैं भी ले लूं, या किसी प्रेशर में, किसी टीचर ने प्रेशर बनाया कि नहीं मेरे यहाँ विद्यार्थी नहीं आ रहे तो तुम ये वाला विषय जरूर लो, और आपने प्रेशर में ले लिया कि चलो एडमिशन होना चाहिए, तो बाद में आप परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च में एडमिशन फिर मिलने वाला नहीं है। तो आप उसी विषय का मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन करें जिसमें आपको अपना भविष्य बनाना है, एक बात। दूसरा, यदि आप 3 वर्ष पढ़ने के बाद, यानी डिग्री कोर्स करने के बाद 2 वर्षीय पीजी कोर्स करना चाहते हैं, उसमें भी नई गाइडलाइन के अनुसार आप जो मेजर सब्जेक्ट है उसी में पीजी कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बड़ी चिंता के साथ, बड़े ध्यान से, अपने बड़ों से बात करके, शिक्षकों से बात करके, पूरी तरह काउंसलिंग करके सब्जेक्ट का चयन करें। बीए, बीएससी, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, तो उसमें मेजर कौन सा रखना है, माइनर कौन सा रखना है, और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुनने का भी एक मौका दिया गया है, तो आप चाहें तो वो अदर फैकल्टी का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, ओपन इलेक्टिव 3rd पेपर। और इसके अलावा आपको 3 ऐसे पेपर दिए गए हैं जिनको आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अपने लिए चुन सकते हैं, और वो 3 हैं: राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, और स्पोर्ट्स, खेल गतिविधियां। इनमें से किसी एक को आप अपना 3rd पेपर ओपन इलेक्टिव के रूप में चुन सकते हैं। इसमें भी आपको सीसी देना है, इसमें भी आपको पेपर देना है, ये 100 नंबर का होगा। और इसको चुनने के पीछे खास बात यह है कि जब भी आप भविष्य में स्वरोजगार के लिए या किसी सर्विस के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आपकी अंक सूची में एनएसएस या एनसीसी जैसे विषय जब देखेगा व्यक्ति, तो वो ये समझेंगे कि इनको फील्ड का अनुभव है, इनको कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट का अनुभव है, इनका अवसर ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि उसका वही लाभ मिलेगा जो बच्चे पीजी में सोशल वर्क लेके काम करते हैं, तो आपको लगभग वही लाभ मिलने वाला है। और विषय भी एक है, साथ ही साथ आप सभी के कॉलेजेस में एनएसएस की यूनिट्स भी हैं, एनसीसी की यूनिट्स भी हैं, तो आप एक प्रतिभागी के रूप में उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें पंजीयन कराना होता है। मैं एक बात और आप सभी विद्यार्थियों से कह देता हूँ, खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी पहली बार कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं, आपके कॉलेजेस में सीमित संख्या में एनएसएस और एनसीसी है। कहीं 1 यूनिट है, कहीं 2 यूनिट है। 1 यूनिट में 100 बच्चों की जगह होती है, और वो 100 सारे बच्चे जितने भी हैं, 100 बच्चे, वो तीनों क्लास के मिला के होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल।
तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति रहती है। तो जब आप एडमिशन लें, आप अपने महाविद्यालय में अपने एनएसएस या एनसीसी के बारे में ज़रूर बात करें और उसका फॉर्म भी सबमिट करें। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है और इसको भरें, जिससे आप एनएसएस या एनसीसी के अन्य लाभ भी ले सकें और एक विषय के रूप में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो इतिहास विमर्श पे उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी यूट्यूब पर मिलेगी कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट चयन करना है। और यदि आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी, चैट बॉक्स में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सा विषय पढ़ना है, इस विषय के साथ कौन सा। तो मैं आपको बीए के विषय के संबंध में विशेष रूप से जानकारी दे सकता हूं कि वो आपके लिए कौन सा हितकर रहेगा और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो आप वो भी चर्चा कर सकते हैं। इस तरह की ये सारी जानकारियां हैं, इनको आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। सेकंड चरण के जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी मैं डेट आपको बता देता हूं, इसके हिसाब से आप इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो करें। आप स्क्रीन पर इसको देखें। ऑनलाइन पंजीयन जो इसका होना है यूजी पीजी के लिए, यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 27 मई से लेकर 14 जून तक ये प्रोसेस जारी रहेगी। ऑनलाइन पंजीयन की जो अंतिम डेट है, अंतिम तिथि है, वो 13 और 14 तारीख, यूजी के लिए 13 और पीजी के लिए 14 जून है। दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो 28 मई से प्रारंभ होगा और 18 जून तक ये चलता रहेगा। यूजी पीजी दोनों के लिए बता रहे हैं। यूजी के लिए जो है वो 14 जून तक है और पीजी के लिए जो है वो 29 तारीख से लेके 18 जून तक चलेगा। दस्तावेजों के जो सत्यापन की अंतिम तिथि, ऑनलाइन सत्यापन होना है तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो यूजी के लिए 14 जून है और पीजी के लिए जो है दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि 18 जून। और द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन जो जारी होगा आपको महाविद्यालय स्तर पर, वो यूजी के लिए 19 जून को होगा। 19 जून कई बार सुबह नहीं आता है तो 4 बजे तक ये आपकी लिस्ट जो है वो आ जाती है। तो 19 जून को यूजी का आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं, आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया है। और पीजी के लिए जो है वो 22 जून को आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जब महाविद्यालय आपको आवंटित हो जाए तो आवंटित महाविद्यालय में जो शुल्क आपको जमा करना है, एडमिशन शुल्क, इस बार एडमिशन शुल्क एक मुश्त जमा किया जा रहा है, तो एक साथ आपको पूरी फीस सबमिट करनी होगी। तो यूजी के लिए उसकी डेट है 19 जून से 27 जून तक और पीजी के लिए जो है वो है 22 जून से 29 जून तक। इसमें आप अपनी महाविद्यालय की फीस को सबमिट कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे प्रोसेस जारी है। आप पिछले एडमिशन वाले उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने लिए, आपको कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग है वो पसंद नहीं आती तो चॉइस फिलिंग कब कर सकते हैं, कैसे करें, वो सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, फर्स्ट राउंड निकल चुका है, सेकेंड राउंड को आप जाने न दें। और इसमें जिस कॉलेज में आपको, वैसे 10 कॉलेजों के नाम देने हैं, लेकिन आप जिस कॉलेज में चाहते हैं उसका पहले नाम दें और एडमिशन हो जाए तो सबसे पहले अपने एडमिशन को पक्का करें, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की समस्या है, क्योंकि इसके बाद केवल एक राउंड और बचेगा, वो सीएलसी राउंड है जो जुलाई माह में जाने वाला है। तो आप अपने एडमिशन को कंप्लीट करें। किसी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। आप पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी इतिहास विमर्श में आप जो शैक्षिक चर्चा है उसमें जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इतिहास विषय के, चूंकि मेरा विषय इतिहास है, तो इतिहास विषय के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वर्ष के लिए मैंने इसमें दिए हुए हैं। सिलेबस भी इसमें है, आप चाहें तो उस पर वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरह आप उसकी तैयारी करें, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और वे परेशान न हो, इसलिए इसको शेयर करना आपका एक फ़र्ज़ भी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। अदर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी इसी प्रकार तैयारी करें और अपने विश्वविद्यालय से अपनी परीक्षा डेट, परीक्षा टाइम टेबल के बारे में अपडेट रहें। उनके साइट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर देखें कि उनका परीक्षा टाइम टेबल क्या है। जीवाजी विश्वविद्यालय का परीक्षा टाइम टेबल जैसे ही आएगा मैं उस पर फिर आपसे चर्चा करूंगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, और कम्युनिटी पर भी वो आपको उपलब्ध रहेगा, जो इतिहास विमर्श में कम्युनिटी पे मैं उसको आपको दूंगा, क्योंकि टाइम टेबल पूरा एक
कंप्लीट होता है और उसको समझने में कई बार दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उस टाइम टेबल के बारे में भी चर्चा करूंगा। इतिहास विमर्श में यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन को दबाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मैं जो भी सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपने बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझा, सुना। मैं समझता हूं कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। जो बच्चे बार बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।